हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट क्लासेज में मैंने आपको बताया था कि आज अपने देखेंगे सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो क्लासेज नहीं ली है इससे पहले की जिसमें गोसेन का प्रथम नियम क्या है ये मैंने समझाया था, वो स्टूडेंट सबसे पहले उन क्लासों के वीडियो को देखेंगे ताकि ये जो गोसेन का द्वितीय नियम है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। वो जो द्वितीय नियम है वो उसके फर्स्ट नियम पे ही बेस्ड है, इसलिए मैं पहले की क्लासेस देखने के लिए बोल रहा हूँ। क्या था गोसेन का द्वितीय नियम, आज अपने ये देखेंगे। गोसेन का प्रथम नियम अपने ने देखा था कि अतिरिक्त इकाइयों के साथ जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो हर बार कम होती जाती है। द्वितीय नियम में गोसेन ने क्या बताया था, आज अपने वो देखने जा रहे हैं। द्वितीय नियम में बताया था उसने कि एक उपभोक्ता कैसे उपभोग करके संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। तो इसको देखने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि संतुलन का क्या मतलब होता है। संतुलन का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। संतुलन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई उपभोक्ता उपभोग करता है और उसको उपभोग से जहां पर सबसे ज़्यादा संतुष्टि या उपयोगिता प्राप्त होती है वो उसका संतुलन बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी वो उसका संतुलन बिंदु होगा। जैसे कि कोई उपभोक्ता किसी चीज़ का उपभोग कर रहा है, उसकी जैसे 5 इकाइयाँ खरीदने पे उसे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है तो 5 इकाइयों का उपभोग करेगा। इसका मतलब ना तो वो 4 का करेगा और ना ही 6 का करेगा। कहने का मतलब ये हो गया संतुलन एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब उपभोक्ता वहीं पे स्थिर हो जाएगा, उतनी इकाइयों का उपभोग करेगा, ना तो बढ़ाएगा और ना ही इकाइयाँ घटाएगा। वो कहलाती है संतुलन की स्थिति। और वो संतुलन की स्थिति गोसेन ने बताई है अपने समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर, जो कि किस अप्रोच पे आधारित है, कार्डिनल पे, गणनावाचक पे। और गणनावाचक अप्रोच क्या बोलती है कि उपयोगिता को यूटिल्स में मापा जा सकता है। जैसे कि किसी वस्तु के उपभोग करने से कितने यूटिल सेटिस्फैक्शन या उपयोगिता मिली वो बताया जा सकता है, जैसे 4 यूटिल, 5 यूटिल, 6 यूटिल्स, इस टाइप से। इसका मतलब कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। आपसे कोई अगर क्वेश्चन कर ले कि कार्डिनल अप्रोच के बेस पे उपभोक्ता संतुलन को समझाओ तो आपको क्या समझाना है, गोसेन का द्वितीय नियम समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसका प्रतिपादन उसने किया था 1854 में। अब देखते हैं कि ये गोसेन का द्वितीय नियम क्या कहता है। इसके लिए उसने क्या बोला था कि जैसे जैसे अपने को पता है, पहले भी देख चुके हैं कि अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करेगा तो उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वो कम होती जाती है। तो उपभोक्ता कितनी इकाइयां खरीदे ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसके लिए गोसेन ने क्या किया था, एक फॉर्मूला दिया था कि अगर कोई उपभोक्ता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है तो संतुलन कैसे हो सकता है। उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था और उसका फॉर्मूला क्या था, MUX/PX इज इक्वल्स टू MUM। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, MUX क्या है, PX क्या है, MUM क्या है। तो मैं बता देता हूँ आपको। MUX का मतलब क्या है, MUX का मतलब ये है कि अंतिम इकाई के उपभोग से, मतलब जैसे कोई उपभोक्ता 6 इकाइयों का उपभोग कर रहा है तो अंतिम इकाई कौन सी हो जाएगी, 6ठी इकाई। तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होगी वो होगी MUX, अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होगी, MUX। X यहाँ पर किसको इंगित कर रहा है, X यहाँ पर शो कर रहा है कि X कोई वस्तु मान ली अपने ने, उसकी अंतिम इकाई से आपको जितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी वो MUX है। PX क्या है, अपने ने जो X वस्तु मानी थी कि उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग कर रहा है उसकी कीमत PX है। और MUM क्या है वो देखते हैं। MUM का मतलब है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए मनी। अब आप कुछ कुछ समझने लग गए होंगे, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब देखते हैं, आपको पता है कि अगर आपके पास रुपए पड़े हैं तो उन रुपयों की भी तो आपके लिए कुछ ना कुछ उपयोगिता होगी। जैसे आपके पास मान लो 5 रुपए पड़े तो उन 5 रुपए की कुछ उपयोगिता, कुछ वैल्यू तो होगी आपके लिए। और जब भी आप किसी वस्तु पर वो 5 रुपए स्पेंड करने के बारे में सोचेंगे तब आप ये चाहेंगे कि मेरे को कम से कम उतनी संतुष्टि मिल जाए जितने की मेरे को ये 5 रुपए दे रहे थे। इसका मतलब जैसे 1 रुपये आपके पास पड़ा है तो 1 रुपये से अपने एज्यूम कर लेते हैं कि आपको मिल रही है 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन। तो आप 1 रुपये से जो वस्तु खरीदोगे तो ये चाहोगे ना कि मेरे को कम से कम 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अगर आपको 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रही है तब आप संतुष्ट नहीं होगे, ये सोचोगे इससे ज़्यादा अच्छा तो यही था कि मेरे पास वो 1 रुपया पड़ा रहता। अब देख लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे कि कोई उपभोक्ता है, A नाम का एक उपभोक्ता है, वो क्या कर रहा है, एक वस्तु खरीदता है, एक
वस्तु खरीदता है, जैसे कि वो एक चॉकलेट खरीद रहा है। अब वो देखते हैं उसकी कुछ ना कुछ कीमत भी होगी, ऐसे ही फ्री में तो कोई नहीं देगा। जैसे कि मान लो उसकी प्राइस कितनी है 10 रुपये, उसकी प्राइस कितनी है 10 रुपये, तो 10 रुपये प्राइस है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उसे 1 यूनिट खरीदनी है उस वस्तु की, 1 यूनिट खरीदने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो कम से कम उतनी संतुष्टि मिलनी चाहिए जितनी कि 10 रुपए से उसको मिल रही थी। इसके लिए अपने क्या करेंगे, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता देखें। कहने का मतलब उसके लिए रुपयों की जो वैल्यू थी, जो उपयोगिता थी वो। और एक बात हमेशा याद रखना, इस नियम में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हमेशा स्थिर मानकर चलना है, क्योंकि अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को परिवर्तनशील मान लेंगे तो हमारे लिए संतुलन की स्थिति ज्ञात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाता है। अब इस बात का भी मतलब समझ लो कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानने का मतलब, जैसे कि आपको 1 रुपये से 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, तो जो प्रथम नियम था गोसेन का, वो क्या बोलता था कि दूसरी यूनिट से आपको उससे कम मिलेगी, तीसरी यूनिट से आपको उससे कम मिलेगी, जैसे 4, 3, 2 इस प्रकार से मिलनी चाहिए थी। लेकिन मुद्रा के लिए ऐसा नहीं मानना है। मुद्रा के लिए जैसे जितनी संतुष्टि 1 रुपये से मिल रही है उतनी दूसरे रुपये से मिलेगी, उतनी तीसरे रुपये से मिलेगी, उतनी चौथे रुपये से मिलेगी। कहने का मतलब मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपने ये देख लेंगे कि जितनी इकाइयों का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, उतनी इकाइयों में से लास्ट इकाई का उपभोग करने से उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिल रही है और उसके लिए वो जितना चुका रहा है, क्या उन दोनों में कोई समानता है या नहीं। अगर समानता मिलेगी तभी संतुलन होगा, वरना नहीं होगा। वो अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो इसकी इकाइयाँ खरीद रहा है उपभोक्ता, प्राइस मैंने लिख दी है, मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ इसकी। जैसे इसने क्या किया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, इस टाइप से उस चॉकलेट की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करेगा उपभोक्ता। अब देखते हैं कि पहली इकाई खरीदने से उसे सीमांत उपयोगिता कितनी मिली, दूसरी इकाई खरीदने से उसे सीमांत उपयोगिता कितनी मिली, तीसरी इकाई के उपभोग से उसे सीमांत उपयोगिता कितनी मिली। जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु की स्थिति में गोसेन का प्रथम नियम लागू होगा, तब सीमांत उपयोगिता हर बार घटती जाएगी। कहने का मतलब हर अतिरिक्त इकाई से कम सीमांत उपयोगिता मिलेगी। अपने मान लेते हैं कि जैसे पहली से मिली उसे 40 यूटिल सेटिस्फैक्शन, दूसरी से कम मिलेगी। गोसेन का प्रथम नियम यही बोलता था, केवल मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के लिए ये लागू नहीं करना है, बाकी वस्तुओं की स्थिति में तो ये बात लागू होगी। दूसरी से अपने ने मान ली कि 35 यूटिल उसको सीमांत उपयोगिता मिली। तीसरे में अपने मान लेते हैं जैसे 30। आपको पता है ये जब प्रथम नियम लागू होगा तो हर बार सीमांत उपयोगिता है वो घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। इस प्रकार से जैसे चौथी यूनिट से 25, 5वीं यूनिट से 20, छठी यूनिट से 15, 7वीं यूनिट से 10 और 8वीं यूनिट से 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही है। कौन सी सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जिसका दूसरा नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हर एक यूनिट के साथ में घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब देखो अपने ने प्राइस क्या माना था, इस वस्तु की कीमत क्या मानी थी, 10 रुपये। इसका मतलब जब वो 1 यूनिट का उपभोग करेगा तब उस 1 यूनिट के लिए उसे 10 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 2 का उपभोग करेगा तो 20 चुकाएगा। लेकिन अपने को तो केवल ये देखना है अतिरिक्त जो मात्रा है उसके लिए कितना चुका रहा है और उससे कितनी संतुष्टि मिल रही है। अब अपने एक चीज़ और मान लेते हैं कि उस उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि वो जब भी स्पेंड करेगा तो उसके लिए मनी की भी तो कुछ वैल्यू होगी ना। ऐसा तो कोई आदमी नहीं होगा जिसके लिए पैसों की कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर कोई ऐसा आदमी है तो उसको अपने इकोनॉमिक्स में कभी इंक्लूड ही नहीं करेंगे। जैसे कि अपने ये मान लेते हैं कि उसके लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है जैसे 1 रुपये की 4। सीमांत उपयोगिता हमेशा याद रखना कि एक अतिरिक्त इकाई की होती है, ना कि सभी इकाइयों का योग। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता मुद्रा की मैंने बता दी 4, इसका मतलब हर एक अतिरिक्त रुपए से मिलने वाली उपयोगिता है वो 4 है। और मैंने ये भी बोला था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो हमेशा स्थिर मानकर चलना है इस नियम में, वरना संतुलन की स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं होगा। इसका मतलब दूसरे रुपए की वैल्यू भी 4 होगी, उसके लिए तीसरे रुपए की वैल्यू भी 4 होगी, चौथे रुपए की भी। जबकि वस्तु की स्थिति में ऐसा नहीं है, वस्तु की स्थिति में उपयोगिता हर बार घटती जा रही है, जो कि गोसेन के प्रथम नियम में आपको बताया था। अब देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को कैसे प्राप्त करेगा इस टेबल में। तो अपने क्या करते हैं,
बड़ा इजी सा फॉर्मूला दिया था क्वेश्चन ने, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ पर संतुलन होगा। अभी इस कंडीशन के बारे में भी समझाऊंगा कि MUX अपॉन PX क्यों लिखा, इज इक्वल्स टू MUM क्यों लिखा, वो भी बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि यहाँ पर संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैं फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ एक बार। अपना फॉर्मूला क्या था, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहां पर संतुलन हो जाएगा। तो पहली यूनिट से ही स्टार्ट कर देते हैं अपने कि संतुलन की स्थिति कहाँ प्राप्त होगी। उपभोक्ता एक एक अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करेगा, एक साथ में तो बढ़ाने से रहा। इसका मतलब पहली यूनिट पे देखो, एक यूनिट का उपभोग कर रहा है, उसको कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उससे 40 यूटिल्स। इसका मतलब MUX यहाँ पर कितना हो गया, 40। अब देखते हैं उस वस्तु की कीमत कितनी है। कीमत कितनी लिखी थी मैंने, 10 रुपये। इसका मतलब PX कितना हो गया, 10। और MUM अभी अभी मैंने बताया है कि जैसे एज्यूम कर लो कि 4 है। इसका मतलब यहाँ भी 4 आ गया और यहाँ भी 4 आ गया। तो अपनी जो कंडीशन है, जो फॉर्मूला है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो संतुलन हो रहा है। अब बोलो सर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बनाया, MUX अपॉन PX क्यों लिखा, मतलब क्या है इसका लिखने का, वो भी जान लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर 40 यूटिल सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता कितने रुपए दे रहा है, 10 रुपए दे रहा है, क्योंकि एक यूनिट का उपभोग कर रहा है और एक की प्राइस है 10 रुपए। अपने को ये देखना है कि यहाँ पर उपभोक्ता अगर 1 रुपया स्पेंड करता, 1 रुपया स्पेंड करता तो उसे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती। तो 40 तो कितने से प्राप्त हो रही थी MUX, 40 तो 10 रुपए स्पेंड करके प्राप्त हो रही थी। अगर अपने 10 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 रुपया स्पेंड करने से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, क्योंकि अपने पास जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है वो 1 रुपए के लिए होती है। मुद्रा की इकाई किस में मानते हैं अपने, जैसे इंडिया में तो 1 रुपए के आधार पर ही चलेगी, अगर कहीं अमेरिका वगैरह हो गए तो $1 के आधार पे। लेकिन एक अतिरिक्त इकाई की निकाली जाती है सीमांत उपयोगिता, बहुत सारी इकाइयों की नहीं निकाली जा सकती, एक साथ में योग हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने ने यह पता किया कि अगर उपभोक्ता यहां पर 1 रुपया खर्च करे तो उसे कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। जैसे कि अपने ने देखा कि 40 प्राप्त हो रही थी 10 रुपए स्पेंड करके, तो 1 रुपया स्पेंड करने से उसे 4 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और उसके लिए 1 रुपए की वैल्यू कितनी थी, उपयोगिता कितनी थी, 4। वो सोचेगा ठीक है, जितनी मेरे लिए इस 1 रुपए की वैल्यू थी उतनी मेरे को संतुष्टि प्राप्त हो रही है उस 1 रुपए को खर्च करके, जो वस्तु प्राप्त हो रही है उससे। इसका मतलब वो संतुष्ट है कि मैं ये जो वस्तु खरीद रहा हूं, अगर 1 रुपया इस पे खर्च करता हूं तो मेरे को 1 रुपए की संतुष्टि ये जरूर देगी। इसका मतलब ये कौन सी स्थिति है, संतुलन की स्थिति। अब देखो, जरूरी थोड़े ना है कि पहली यूनिट पे वो संतुलन हो जाए। अपने इसकी कीमत बदल देते हैं, अपने इसकी प्राइस थोड़ा बदल देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्राइस चेंज होने पे कैसे डिमांड बढ़ती है, कैसे डिमांड घटती है। जैसे कि मैंने इसकी प्राइस कर दी 5 कर दी मैंने इसकी प्राइस। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा। पहली यूनिट पे पहले तो संतुलन हो रहा था, अब देखते हैं क्या पहली यूनिट पे संतुलन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो इस बार MUX कितनी है पहली यूनिट पे, पहली यूनिट पे MUX कितनी है, वही 40। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। चेंज किस में है, केवल वस्तु की कीमत में, क्योंकि उत्पादक के हाथ में होती है कीमत, कभी भी बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। उपभोक्ता तो केवल वस्तु खरीद सकता है, कम खरीद सकता है, ज़्यादा खरीद सकता है, लेकिन कीमत उपभोक्ता चेंज नहीं कर सकता। उत्पादक ने चेंज कर दी, 10 की जगह 5 कर दी। अब क्या होगा वो देखते हैं। अब प्राइस है इसकी 5 और मुद्रा से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, मतलब 1 अतिरिक्त रुपए से उसे कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही थी, 4। अब देखेंगे कि संतुलन किस स्थिति में होगा। 1 यूनिट के उपभोग पर लेते हैं। 1 यूनिट पे देखो 40 है उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, 5 है कीमत और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता थी उसके लिए 4। इसका मतलब देखो 40/5 8 आ गया और यहाँ पे 4। इसका मतलब इक्वल नहीं आ रहा, अपनी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब है यहाँ पर संतुलन नहीं हो सकता। इसमें एक चीज़ आपको साफ दिख रही है कि MUX/PX क्या है, मोर देन MUM है। ये बात साफ दिख रही है कि उसे संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है, रुपए की संतुष्टि से ज़्यादा उसे वस्तु से मिल रही है। तो ये सोचेगा अपना तो फायदा है, मैं 2 रुपए खर्च कर रहा हूँ, मेरे को 5 रुपए के बराबर संतुष्टि मिल रही है, तो मैं तो ज़्यादा खरीदूंगा। वो उपभोग बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और कब तक बढ़ाता जाएगा, जब तक कि MUX/PX इक्वल ना हो जाए किसके, MUM के। तब वो ये सोचेगा जितने रुपए खर्च कर रहा हूं उतने ही रुपए की संतुष्टि मेरे को इस वस्तु से प्राप्त हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, उपभोग की मात्रा को बढ़ाएगा। अब देखो आप
कि कीमत मैंने कम की तो उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए क्या करता है, वस्तु की मात्रा बढ़ाएगा। जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती जाएगी, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो हर बार कम होती जाएगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसी लेवल पर उपभोक्ता वस्तु का उपभोग करेगा। तो एक वस्तु की स्थिति में आप संतुलन स्थापित करना सीख गए होंगे कि कब होगा संतुलन, जब 1 रुपए की जितनी सीमांत उपयोगिता है उतनी 1 रुपए से खरीदी जाने वाली वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाए तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। अगर उपयोगिता ज्यादा मिल रही है, रुपए कम लग रहे हैं, उपयोगिता ज्यादा मिल रही है तो उपभोग बढ़ा दिया जाएगा उपभोक्ता के द्वारा, और अगर रुपए ज्यादा लग रहे हैं, उपयोगिता कम मिल रही है उन रुपयों से, तो उपभोग की मात्रा में कमी की जाएगी। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला और दिया था गोसेन ने कि अगर मान लो आपके पास MUX/PX ये हो लेकिन MUM नहीं हो, मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता आपके पास ये नहीं हो, तब आप कैसे संतुलन की स्थिति को ज्ञात करेंगे। जैसे कि मान लो आपको ये 4 नहीं दिया MUM, तब एक वस्तु की स्थिति में कैसे पता करेंगे कि उपभोक्ता का संतुलन कहां पर हो सकता है। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, सीधा सा फॉर्मूला है MUX=PX। MUX का मतलब क्या है, वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता, और PX है वस्तु की कीमत। इसका मतलब जहां पर वस्तु की कीमत और वस्तु की अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो समान हो जाए, वहां पर क्या होगा, संतुलन होगा। इसका मतलब जो रुपए है उसकी सीमांत उपयोगिता 1 मानी गई है, जैसे 10 है, इसका मतलब जहां पे सीमांत उपयोगिता 10 हो जाएगी वहां पर उपभोक्ता का संतुलन हो जाएगा। इसका मतलब 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता उसके लिए कितनी हो गई, 1। तो इस कंडीशन के बेस पे देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होगा, जब आपको क्या नहीं दे रखा हो, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं दे रखी हो, और मैंने जैसे प्राइस मान लिया इस बार कितना है, 10 है। तो अब देखते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन कहां पे होगा। एक वस्तु का उपभोग करेगा, यहाँ पे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है, 40, और प्राइस कितना है यहाँ पर, 10। इसका मतलब क्या है कि MUX=PX है। ये सबको पता है कि MUX यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, उपभोक्ता सोचेगा 10 रुपये खर्च करने से मेरे को 40 सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो ये तो मेरा फायदा है। वो और बढ़ाएगा उपभोग को, और कब तक बढ़ाता जाएगा, जब तक कि MUX 10 के बराबर ना हो जाए, अर्थात कीमत के बराबर ना हो जाए। तो देखो दूसरी यूनिट पे उसको कितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी, 35। ये भी कीमत से ज़्यादा, इसे बढ़ाते 7वीं यूनिट पे देखो, 7 नंबर यूनिट पे कितनी है सीमांत उपयोगिता, 10 मिल रही है, और कीमत भी कितनी है, 10। इसका मतलब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कितनी यूनिट को खरीद कर होगा, 7 यूनिट का उपभोग करने के बाद उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। अब आप इस पे भी वो अप्लाई कर सकते हो कि अगर कीमत बदल जाए, तो क्या होगा। अब जैसे कीमत मान लो 10 से बढ़कर ज़्यादा हो गई, जैसे 20 हो गई, प्राइस कितनी हो गई, 20 हो गई। अब संतुलन किस स्टेज पे होगा, पहले तो अपने देखा था कि 7वीं यूनिट के उपभोग पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में था। अब देखते हैं किस स्टेज पे होगा कि 20 सीमांत उपयोगिता जहां पर मिलेगी वहीं पर उपभोक्ता उपभोग करेगा या उतनी इकाइयों का उपभोग करेगा। तो अब अपने देखेंगे कि 1 यूनिट पे तो 40 मिल रही है, ज़्यादा है, कीमत से ज़्यादा मिल रही है सीमांत उपयोगिता। 2 यूनिट पे भी ज़्यादा मिल रही है कीमत से, 3 यूनिट पे भी ज़्यादा है, 4 यूनिट पे भी ज़्यादा है, 5वीं यूनिट पे देखो आप, 5th यूनिट पे देखो, जो MUX है वो कितनी है, 20 है, और PX भी 20 है। इसका मतलब दोनों यहाँ पर इक्वल है, और इसी वजह से उपभोक्ता का संतुलन इस स्टेज पे होगा, 5वीं यूनिट पे होगा। तो ये था अपने गोसेन का द्वितीय नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसमें एक वस्तु का उपभोग करते समय उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होता है इसके बारे में बताया था। हालांकि इसके आगे 2 वस्तुओं की स्थिति में कैसे संतुलन प्राप्त करेगा वो भी देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले, और जो भी आपके कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं ताकि उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में आपको बता सकें। थैंक यू।